चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। सुबह सुबह फिर एक नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज आपका होगा 2.4। आपको 2.3 तक आपको वीडियो मिल चुका है। आज आपको 2.4 वीडियो आपको जो है कि एक्सरसाइज 2.4 में वीडियो नंबर 5 आप लोगों को आज हम लेके आए हैं। चलते हैं, यथाशीघ्र हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो रहा होगा और क्लास 10th के पेपर के आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलते हैं, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। जो अगर आप लोग को नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर अच्छे से आप लोग इस बात को पहले जानिए कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। ये पॉइंट्स जो है पहले समझना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले आपको बताएं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, इसका हम अंग्रेजी लिख देते हैं क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। IMAIL, ठीक है बच्चों। तो परिभाषा होगा त्रिघात बहुपद वह है जिसमें तीन और केवल तीन घात हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको त्रिघात बहुपद के लिए यहाँ पे आपको सवाल दो दे दिया गया है। एक ये त्रिघात बहुपद है, कि एक त्रिघात बहुपद। इस तीनों सवाल को मिला लिखते हैं। x 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। क्या ये भी त्रिघात बहुपद है? x³ 4x² प्लस 5x माइनस 2। क्या जरूरी थोड़ी होता है कि ये ही त्रिघात बहुपद हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं हो सकता है। जरूरी ये भी हो सकता है त्रिघात बहुपद, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हमारे क्या हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद हो सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सी इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद एक और आपका फॉर्मूला है, उसको भी आप लिख लेंगे या लिखेंगे यहाँ पे। त्रिघात बहुपद वह है जो ax³ प्लस bx² cx प्लस d के रूप में हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते। ऐसे भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लेंगे। ये आपको सूत्र होता है, इसको कह सकते हैं सूत्र आपका है। सूत्र आपका त्रिघात बहुपद का है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला एक और होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला पूछेगा, तो आपका होगा माइनस बी बाई ए होगा। तीसरा फार्मूला यहाँ पे आपका होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये होगा आपका सी बाई ए हो जाएगा। चौथा फार्मूला आपका होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद वह है जिसमें 3 और केवल 3 घात हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में ये सारे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? त्रिघात बहुपद हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और परिभाषा में लिखा है बाबू, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिघात बहुपद वह है जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसे भी एक्चुअली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे एक सूत्र लिखे हैं, उस सूत्र को आप लोग काफ़ी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र काफ़ी MVVI है, क्योंकि ये पेपर में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है और ये सूत्र को त्रिघात बहुपद को सूत्र पूछा गया है। यहाँ तक ले यहाँ पे जो छोटा मोटा ये भी है वो भी क्या गया पूछा हुआ है। ठीक है बच्चे, देखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बच्चों, उसके बाद से ये आप याद कर ले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए। ये शून्यांकों का योग है। बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान होता है सी बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अपने नोटबुक्स में हेडिंग डालकर अच्छे से एकदम लिखिए और तैयारी करिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आप लोगों को मालूम हो चुका त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद के बारे में छोटे मोटे जो भी आपके शून्यांक के सवाल थे, ऐसे सूत्र थे, वो सारे आप लोगों को मालूम हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, अब सवाल के दिशा में चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल पढ़ते हैं, सत्यापित कीजिए। पहले क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है बाबू, कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याओं उसकी शून्यांक है। शून्यांक यहाँ दी गई है बाबू। ठीक है बाबू, प्रत्येक स्थिति में क्या हुआ? प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि px बराबर, इस चीज को लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2। ठीक है बाबू, हम एक एक शून्यांक को यहाँ मान रखेंगे 1/2, 2 गुणे 1/2 के पावर 3 प्लस 1/2 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। ठीक है बाबू, ये होगा आपका 2 गुणे 1 के पावर 3 का मतलब 1 होता है, 2 का घन कितना होता है? 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 5 करने 5 बट्टा कितना होगा? 2 प्लस ये कितना होगा? 2 2 से कटाएंगे कितना होगा? 4, 1/4 प्लस 1/4
माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4। ये काम करते हैं, इसको भी हम लेके आते हैं प्लस में ले लेते हैं 2 माइनस 5/2। लघुत्तम लेंगे 1, ये कितना होगा 4, 1 4 4 1 1 1, 1 4 4 1 1 1, 1 4 4 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस 5 कितना हो गया 2, 8 1 9 1 10, 10 कितना होगा बाबू 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 5/2, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5/2 माइनस 5/2, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना होगा बाबू 0। ये 0 पे क्या है इसका मान बराबर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर 1/2 रखने पर, फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें क्या होगा px बराबर, px का मान कितना हो 2x³ प्लस x² 5x + 2, तो px का मान कितना 1 रखेंगे, 2 × 1 के पावर 3 1 के स्क्वायर 5 × 1 + 2, 1 के क्यों 1 हो जाएगा, 2 × 1 + 1 का स्क्वायर 1, 5 एकने 5 और 2, 2 एकने 2 + 1 - 5 + 2, 2 2 4 1 5, अब -5 ये कट जाएगा और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। फिर लिखेंगे यहाँ पे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है बाबू। तो ये कितना होगा px बराबर मान हो जाएगा 2x³ प्लस x² 5x 2, p2 का मान यहाँ -2 रखेंगे, 2 × -2 के पावर 3 -2 के पावर 2 5 × -2 प्लस 2, 2 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, और ये विषम संख्या है इसलिए माइनस में होगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी कितना होगा 16, 2 दूनी 4, ये सम संख्या ये प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा, और कितना होगा बाबू +2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक माइनस छूट गया है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चे। 16 -16 10 4 14 और 2 16, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद से जब ये 0 हो जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 2x³ यही बात लिखेंगे 2x³ प्लस x² -5x + 2 के शून्यांक 1/2 1 तथा -2 होगा, ठीक है बच्चे, ये बात को लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है बाबू। सत्यता की जांच में आपको सबसे पहले यहाँ पर सवाल उतारेंगे 2x³ प्लस x² -5x + 2, तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 2। तो चलते हैं, पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा -b/a। तो अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा बीटा और ये क्या हो जाएगा गामा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 2, अब b का मान यहाँ पर कितना है -1 और a का मान कितना होगा 2 हो जाएगा।
तो ये देखो बच्चे, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकड़ ने 2, लघुत्तम ले लेते हैं फाइनल इन दोनों का, 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 1 प्लस 1 दूना 2, 1 एकड़ ने 1 दूना 2 एकड़ ने 2 और 2 एकड़ ने 2, 2 दूनी का 4 बराबर -1/2। 2 को ये कितना होगा, 3 - 4/2 बराबर -1/2। ये घटेगा तो कितना होगा, -1 बटा कितना होगा 2, और 1/2 भी कितना होगा 2। तो क्या दोनों मान बराबर हो गया, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है RHS। ठीक है बच्चे, ऐसे हम क्या करेंगे, एक और इसमें 3 शून्यांक आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक बताए थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसको भी हम सिद्ध करेंगे। पहले आप इसका ऐसे शॉट लीजिए, हम इसके बगल में भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें चलते हैं, इसके आगे वाला पॉइंट्स लेते हैं। ये सवाल जो है थोड़ा सा लॉन्ग है और ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए 2 बिट में बनाना पड़ा इसको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है C/A। तो अल्फा का मान यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 गुणे अल्फा का मान 1/2 बराबर C का मान, यहाँ पर ध्यान, C का मान यहाँ पर -5 है, ठीक है, और A का मान यहाँ पे कितना है, 2 है। ले लेंगे यहाँ पे देखो 1 एकड़ ने 1 प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, 2 एकड़ ने 2, और ये 2 से 2 का कट जाएगा, 1 एकड़ ने 1 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, -5 बटा कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 एक कितना होगा, 3 हो जाएगा, बराबर -5 बटा कितना होगा, 2, 2 दूनी 2 तिहाई 6, और 6 में से जाएगा -5 बटा कितना होगा, 2, -5/2। ठीक है बच्चों, ये दोनों हो जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट है इसी में का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। लिखेंगे यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। डी का मान यहाँ पे कितना होगा बाबू, डी का मान यहाँ पे 2 है, हम लिखेंगे यहाँ -2, ए का मान कितना है 2, ये 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस में 1 से गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कितना होगा, -1 हो जाएगा। क्या यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS के, RHS के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः त्रिघात बहुपद कितना है बाबू, 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 के शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा क्रमशः 1/2 1 तथा -2 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ, PROVED। ठीक है बच्चों, तो आप इसको थोड़ा सा आप लोग क्या बताएं कि 2 बिट में बनाना पड़ा, बोर्ड हमारा छोटा है, तो आप लोग क्या कर, पहले इसको उतारिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा और तब लिखिएगा, और इसी पे ये सवाल है सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, जैसे ये बनाए हमने सेम ऐसे इसको बनाइएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं हम दूसरा नंबर सवाल पे, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल में खड़े हैं।
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और पहला जो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा था, मुझे मालूम है, उसको थोड़ा सा मतलब डिवाइड करके बनाना पड़ा। खैर वो तो बहुत बड़ा था। ठीक है, इस बार से जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बोर्ड के अंदर एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। हम यहाँ पहले किनारे पे देते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार तो पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक त्रिघात बहुपद आपको क्या करना है? प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। उसके आगे कह रहा है कि जिनके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दो शून्यांकों को एक साथ लेकर, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, उनके गुणनफल का योग, योग मतलब जोड़ना, तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल, तीनों शून्यांक गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। इसका जो मान है वो 2 है, इसका मान जो है -7 है और इसका जो है -14 है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है आपको? त्रिघात बहुपद निकालना है। क्या ये बात आए हैं अभी जस्ट? यहाँ देखो बच्चे, त्रिघात बहुपद बराबर होगा फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पेपर के अंदर कई मरतबा पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो x क्यों ज्यों उतार दीजिए, इसका मान यहाँ ऑलरेडी दे चुका है, आप लिख देंगे 2 × x² प्लस यहाँ पे इसका मान यहाँ ऑलरेडी दे चुका है कितना, -7 × x। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ ऑलरेडी दे चुका है -14। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चे, x³ ये माइनस इस गुणा करेंगे 2x³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में x गुणा करेंगे 7x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और ये क्या होगा 14, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस सवाल को। हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, आप बगल में है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, ये नंबर 3 आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल MVVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 5 नंबर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यांक, ये जो मान दिए हैं ये शून्यांक हैं, क्या है बच्चों, ये शून्यांक है, हो तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x³ 3x² x + 1, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1। ठीक है बच्चों, जब इसको हम बनाएंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा ये मान अल्फा है, ये बीटा और ये गामा, ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a, तो ये हमने बताया, ये आपको अल्फा मानेंगे, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, गामा होगा। शायद आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, माना कि अल्फा बराबर a - b, बीटा बराबर a, गामा बराबर a + b, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि आप लिख लेने से आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर मान रखना क्या क्या है आप लोगों को। चलिए इस मान पर रखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे a - b प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना है a, प्लस गामा का मान क्या है a + b बराबर -b/a,
तो माइनस बी बाई के यहाँ पे देखोगे -3 है, -3 बटा नीचे क्या होगा 1। अब इस कोष्ट को हटाएंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस 3 होगा, 1 में 3 से भाग करेंगे कितना मत कट जाएगा 3 मत कट जाएगा, b से b का होगा कट जाएगा, a कितना होगा 3a बराबर कितना होगा 3 से 3 भी कट जाएगा, a बराबर कितना होगा 1, a का मान कितना हो गया 1 आ गया। चलिए चूंकि फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है -d/a। यहाँ पे अल्फा का मान हमने क्या लिखा है a माइनस बी गुणे बी का मान बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी बराबर -d का मान यहाँ पे लिखा है बाबू 1 और a का मान कितना है 1। ठीक है बच्चों, तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा a, भाग करेंगे तो कितना होगा 1। अब यहाँ पे एक्चुअली a का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ रखेंगे 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर गुणे क्या होगा 1 बराबर -1। ठीक है, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b और 1 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो मान वही हो जाएगा। अभी माइनस में रहेगा तो किस में होगा प्लस में, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक कितना होगा 2 हो जाएगा, एक क्या होगा 2 बराबर कितना होगा बी स्क्वायर, इसलिए b बराबर अंडर रूट कितना होगा 2। तो ये आपका b का मान होगा, लेंगे यहाँ पे अतः a बराबर कितना 1, b बराबर √2 और ये हमारा क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन बाबू बिल्कुल आपके लिए MBVI है, ये क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल ही MBVI क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अपने नोट्स बुक्स में लिखिएगा और मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, थैंक्स, जय हिंद।